त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई। ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया, पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। गांव वाले भी इस बात से हैरान है कि पीढ़ियों से जिस जमीन पर वो खेती कर रहे हैं, जिस जमीन का मालिकाना हक उनके पास है, वो वक्फ की संपत्ति अचानक हुआ कैसे। ये मामला जब हमारे सामने भी आया ना, तो हमने रिपोर्टर को भेजा, क्योंकि हमको भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत बात है। रिपोर्टर ने जाकर बातें पता की, पता चला सही बात है कि पूरा हिंदू बहुल गांव जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया है। इस गांव में राजगोपाल नाम के एक शख्स ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के लिए जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जमीन वक्फ हो चुकी बॉस, और उसका मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है। जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड चेन्नई से एनओसी लेना होगा। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि ये पूरा गांव उसका है। जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। तिरुचेंतुरई गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है। यह वो मंदिर है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। गांव के लोगों का कहना है कि त्रिची में लगभग 1000 साल पहले कवियों ने इस मंदिर के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो यह मंदिर क्या वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ था? और हजारों साल पहले तो यहां इस्लाम ही नहीं था, तो फिर ये वक्फ की जमीन कैसे आ गई? जब ये मंदिर 1300 से 15 जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई। ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया, पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। गांव वाले भी इस बात से हैरान है कि पीढ़ियों से जिस जमीन पर वो खेती कर रहे हैं, जिस जमीन का मालिकाना हक उनके पास है, वो वक्फ की संपत्ति अचानक हुआ कैसे। ये मामला जब हमारे सामने भी आया ना, तो हमने रिपोर्टर को भेजा, क्योंकि हमको भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत बात है। रिपोर्टर ने जाकर बातें पता की, पता चला सही बात है कि पूरा हिंदू बहुल गांव जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया है। इस गांव में राजगोपाल नाम के एक शख्स ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के लिए जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जमीन वक्फ हो चुकी बॉस, और उसका मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है। जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड चेन्नई से एनओसी लेना होगा। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि ये पूरा गांव उसका है। जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। तिरुचेंतुरई गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है। यह वो मंदिर है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। गांव के लोगों का कहना है कि त्रिची में लगभग 1000 साल पहले कवियों ने इस मंदिर के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो यह मंदिर क्या वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ था? और हजारों साल पहले तो यहां इस्लाम ही नहीं था, तो फिर ये वक्फ की जमीन कैसे आ गई? जब ये मंदिर 1300 से 1500 साल पुराना